अब दोबारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से निकाली उसने, कल मारने लग गया। ये रहा वो लड़का, ये रहा वो, इसने मारनी चालू कर दी। इसने बोला मारो, मारने लग गया, मार के चले। अब आप देखिए कि पूरे परिवार में जिस तरीके का माहौल है, तमाम न्यूज़ चैनलों में सभी लोग सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं। पैर छू के उसके बाद में उन्होंने कहा कि हाँ मार मार, तो कुछ ऐसे करके उन्होंने जो है वो आवाज़ दी। दूसरे लड़के ने जो उस पर स्कूटी पे था, बस उन्होंने जो गोली चला दी। ऋषभ को भी गोली मारी। हाँ, और उसको भी गोली मार दी और वो बेचारा वो वहीं गिर गया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कल दिवाली की रात थी। आप सभी लोगों ने अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये त्यौहार को मनाया होगा, लेकिन राजधानी दिल्ली के शादरा इलाके में जो घटना घटी है, इससे पूरी राजधानी में दिल दहला देने वाला माहौल बन गया है। दरअसल मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, ये शादरा के बिहारी कॉलोनी के पास की घटना है। दरअसल मैं उन्हीं घर के पास खड़ा हूं। जरा मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ के जो भी हालात हैं। आप देखिए, दरवाजे के बाहर खून ही खून दिखाई दे रहे हैं, और जो ठीक मेरे पीछे आप वो सीसीटीवी कैमरा देख पा रहे हैं, उसी सीसीटीवी कैमरे में जो सबूत निकलकर सामने आए हैं। दरअसल कल जब यहाँ पर एक व्यक्ति आकाश नामक व्यक्ति और ऋषभ और अपने बेटे के साथ यहाँ पर दिवाली मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। इसके बाद दो युवक स्कूटी पर सवार होकर आते हैं, पांव छूते हैं आकाश के। फिर उसके बाद क्या था, देखते ही देखते उन्होंने अपने पिछली वाली जेब से तमंचे निकाले और फिर सीधा उनके बदन पर तान दिया। उसने बोला पैर छुए इसने। फिर उसने बोला मार। मैंने सुन ली थी और बात करते हुए देख लो भाई, पूरी रिकॉर्डिंग है, पुलिस ने डिलीट कराई है हमसे रिकॉर्डिंग। अब दोबारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से निकाली उसने, कल मारने लग गया। ये रहा वो लड़का, ये रहा वो, इसने मारनी चालू कर दी। इसने बोला मारो, मारने लग गया, मार के चले गए दोनों स्कूटी पर। ऋषभ के पीछे मारी, ऋषभ भागा पीछे। फिर कुछ ही देर में जब वो अपने आप को बचाने के क्रम में इस दरवाजे के अंदर जाने लगे अपने आप को बचाने के लिए, तो फिर उन्हें गोली मार दी गई। फिर उसके बाद उनका भतीजा, जिनका नाम ऋषभ बताया जा रहा है, उनकी उम्र केवल 16 वर्ष थी, वो फिर उनके पीछे दौड़ा। दोनों जो हथियारबंद आए थे वो स्कूटी से फिर उनको मारकर भागने लगे। उसके बाद जब ऋषभ उनके पीछे दौड़ा, उसके बाद ऋषभ को भी वहीं पर गोली मार दी गई। उनकी पत्नी विलाप कर रही है। पूरे परिवार में बहुत ही मातम का माहौल है। आसपास के लोगों का माहौल आप देख सकते हैं। दर्शकों, भी हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, ये आकाश जी के रिश्तेदार हैं। और सर, क्या हुआ था कल, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, हमको तो यही पता चला था 8:30 बजे शाम को जो है फोन आया था, तो कि क्या कहते हैं वो आकाश को और क्या कहते हैं भतीजा जो है उनका, उनको जो है गोली लगी है। हाँ, तो कि मैंने कहा कैसे, फोन पे बात हुई थी, तो वो कह लगे कि वो पटाखे वटाखे छुटा रहे थे, मतलब यहाँ अपना दिवाली का वो पूरा जश्न चल रहा था। तो इतने में कोई मोटरसाइकिल पे, पता नहीं स्कूटी पे, हाँ आया, और आके और क्या कहते हैं उसने पहले आके पैर वैर छुए, तो वो समझ नहीं पाए दिवाली है, हाँ दिवाली है, कोई प्रणाम करने आया होगा भाई। तो ऐसे ही वो आ गए अपना, और आके उन्होंने पैर छू लिए। पैर छू के उसके बाद में उन्होंने कहा कि हाँ मार मार, तो कुछ ऐसे करके उन्होंने जो है वो आवाज़ दी। दूसरे लड़के ने जो उस पे स्कूटी पे था, बस उन्होंने जो गोली चला दी। तो उसके बाद में फिर मोटरसाइकिल पे भागने लग गए वो। तो बता रहे कि जैसे भागने लग गए तो वो लड़का जो है वो ऋषभ जो है, तो वो जो है उसके पीछे भागने लग गया। तो जब उसके पीछे भागने लग गया तो उन्होंने कहा कि ये तो पकड़ लेगा। तो उन्होंने पीछे से कुछ कैरियर वगैरह पता नहीं कुछ पकड़ने की कोशिश की होगी, तो उन्होंने कहा कि ये हमें गिरा देगा, तो इसलिए फिर उन्होंने उसको भी गोली चला दी। ऋषभ को भी गोली मारी। हाँ, और उसको भी गोली मार दी और वो बेचारा वो वहीं गिर गया। सर, खबरों में बताया जा रहा है ऋषभ नाबालिग था। हाँ, 15-16 साल का ही था। 15-16 वर्ष का। आकाश जी का एक बेटा भी था। हाँ, उसके हाथ में बता रहे हैं, जब वो अंदर गया था प्रणाम करने के लिए, तो तब जब गोली चलाई थी तो उसके हाथ में भी गोली लगी। मेरे को तो यही बताया, अभी पता नहीं आगे क्या है। अभी फिलहाल जो शव है वो कहाँ है? शव तो अभी हॉस्पिटल में है, अभी यही नहीं पता मेरे को कि कौन से हॉस्पिटल में। हम तो आए हुए हैं, तो हमें जैसे ही पता चला तो हम यहाँ पे आ गए। तो वो कहने लगे कि 11 साढ़े 11 बजे
तक क्या कहते हैं वो आ जाएगा। मतलब ये मेरी जो बेटी ब्याही है ना, तो मेरी बेटी का ये नंद है, जिसका बेटा था ये ऋषभ, तो वो उनका देवर था। तो ये इसलिए हमारा इस तरह से रिश्ता है। तो भाई इतनी ही जानकारी है मेरे को, और कुछ पता नहीं है अभी। बाकी जो आएंगे अब पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं, जब वो आएंगे पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि बात क्या हुई थी। मेरे को तो इतना ही पता, और न्यूज़ चैनल में भी देखा मैंने घर से चलने से पहले। आकाश जी की पत्नी अभी कैसी है? नहीं, वो तो बुरा हाल ही है सबका, क्योंकि देखो उनका भी बुरा हाल है, और उधर जिसका बेटा गया है जवान, तो उनका ही बुरा ही हाल होगा। मतलब बेहोशी की सी हालत हो रही है उनकी, काफी खराब। दर्शकों, फिलहाल आकाश और ऋषभ के मर्डर की पुलिस पूरी तरीके से छानबीन कर रही है, तहकीकात कर रही है। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद की रिपोर्ट हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अब वक्त हो चला इस वीडियो में अलविदा लेने का। तब तक के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं शमरीजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।